विनीत शुक्ला, समझ में आया इतना? प्रशांत, प्रेम? यस सर। कॉपी हो गया है, चले हम आगे। यस सर। ये पहला ही पहले पीयूष शिंदे, इसके पहले कुछ भी नहीं कराया था। Now, the second way to classify ligand based on charge. First way to classify them based on denticity, how many electrons pair they can donate, they can share with the central atom. The second way is based on charge. Negative charged ligands. Negative charge ligands, X minus, OH minus, SH minus, NO2 minus. Ligands which have negative charge, we call them negative charge ligands. So nothing is special in this definition. Simple सा है, negative, neutral, positive. Neutral ligands, H2O, ammonia, ये सारे neutral ligands हो गए. Clear? अब आएंगे positive ligands. Positive ligands are very rare, but still they can exist. These are the positive ligands. NO plus, which is called nitrosonium, NH2NH3 plus hydrazinium, NO2 plus nitronium. So NO plus होगा nitrosonium, NO2 plus होगा nitronium. You can observe here in all positive charge ligand, at the end we need to write IUM, I-U-M, nitrosonium, hydrazinium, nitronium. IUM से end करते हैं हम इसे. Simple है उतना. And this point नोट अभी कॉपी कर लो, सिर्फ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में. नेक्स्ट, chelating ligands. Chelating ligands, the polydentate ligands which can form ring are known as chelating ligands. 5 to 6 member ring. चलो इसको मैं बोर्ड पे ही बताता हूँ अच्छे से. तुम एक बार ये पूरा पेज कॉपी करो, फिर मैं बोर्ड पे बताता हूँ कि chelating ligands क्या होते हैं. सर यस सर, एक सेकेंड, वो EDTA वाला पेज निकालो ना. EDTA वाला पेज किसको चाहिए? EDTA वाला पेज बोलो. ईशान. अच्छा, कॉपी करना है क्या कुछ? हाँ सर, थोड़ा सा रह गया था. करता हूँ, ये कॉपी कर लो पहले सारा पे सारा. अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हें संडे टेस्ट का वैसे अभी तक बताया गया है, नहीं बताया गया था? आप कल व्हाट्सएप पे सेंड करने वाले थे. मैं एक बार शेयर करता हूँ, तुमसे डिस्कस ही कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम वो टेस्ट का कुछ प्लान करते हैं. वो तो रेजोनेंस से होगा ना? वो कोटा से होगा. सर हम जो नए बच्चे हैं, हमारा अभी तक लॉग इन नहीं हो रहा है ना रेजो ऑनलाइन पे. होगा, पहला टेस्ट जब कंडक्ट होगा ना तब तुम्हारा लॉगिन होगा. मतलब जब तक पहला टेस्ट नहीं होता है वो लॉगिन नहीं होता है, ऐसा कुछ रहता है. और स्टिल तुम एक काम करो, दीपक सर को एक मैसेज कर दो. नहीं, लॉगिन तो हो जाता है बट शायद नया कुछ नहीं दिखता है, ऐसा रहता है. आई डोंट नो कि क्या होता है, बट एक बार दीपक सर को मैसेज कर दो, ठीक है? जिसका भी रेजो ओके सर. ऑनलाइन गॉट इट लॉगिन नहीं हो रहा है, वो दीपक सर को मैसेज कर दो आज.
सर टेस्ट तक हो जाएगा कल, लेकिन वो लॉगिन टेस्ट तो दे पाएंगे ना? मतलब नहीं समझा मैं। सर मतलब अभी संडे को टेस्ट है तो तब तक तो हो जाएगा ना, प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा ना, वो लॉगिन नहीं हो रहा था हाँ उसका। हाँ, वैसे मैंने तुम्हें शायद लास्ट टाइम भी बोला था कि तुम दीपक सर को मैसेज कर दो, किया था क्या तुमने? सर और जो सर आपका प्रॉब्लम था तब मैंने उनको मैसेज किया था, लेकिन हो गया ये रिजॉल्व? टेस्ट का नहीं किया अभी तक। तो वो भी कर दो, ठीक है, वो ठीक है तुम्हें सर। बता भी देंगे कि क्या है। वेदांत जाधव, जेपीवी बैच में लेक्चर नहीं दिख रहे, कौन सा लेक्चर की बात कर रहे हो, 11 के या 12 के? वेदांत 12 के, तो कौन सा लेक्चर दिख रहे हैं वेदांत जाधव? अनम्यूट करो 2 मिनट तो मुझे पता चलेगा, बात करो। इलेवन के लेक्चर्स दिख रहे हैं वेदांत उसमें? चलो, आई होप ये सबने कॉपी कर लिया होगा पूरा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, मतलब ये पेज पूरा कॉपी कर लिया होगा सभी ने, राइट? एक मिनट सर। वेदांत अपना रोल नंबर और पासवर्ड जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो। हो गया सर। नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ये भी तुम्हें कॉपी करना है। मैं पूरा ये बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफी डिटेल में, जस्ट एक बार कॉपी कर लो ताकि मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दूं बोर्ड पर। वेदांत हो रहा है तुम्हारा लॉगिन? _21 यूज किया था वेदांत तुमने? वेदांत देखो, ये तुम्हारा ही लॉगिन किया हुआ है, सब कुछ तो दिख रहा है। आई डोंट नो तुम्हें क्या नहीं दिख रहा था, 12 का पूरा तो दिख रहा है, एवरीथिंग इज देयर। ये तुम्हारा आईडी _21 लगाना है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था।
ग्रुप पे भी डाला था और एक्सप्लेन भी किया था शायद लेक्चर में। डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा पासवर्ड। सब वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, होने दो रिकॉर्ड, उसका क्या कर सकते। सर वो पेज लिखा नहीं था। नहीं लिखा था वो पेज, लिख लेते हैं वो पेज। क्या कॉपी कर लिया है अभी? हाँ सर। चलो मैं संडे टेस्ट का एक बार सिलेबस बता देता हूँ। फिजिक्स चेक करो, फिजिक्स का सिलेबस। ये जो फर्स्ट टेस्ट है ना, ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अप टू दिस। हुआ है नहीं हुआ है सिलेबस? नहीं हुए आप सर। नहीं हुआ आप है। बाकी हुए सर। ठीक है। केमिस्ट्री का मेरा वाला पार्ट तो हो गया है, सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। GOC2 हो गया। यस सर। हो गया है। मैथमेटिक्स, रिलेशन, फंक्शन ऑफ नो सर, रिलेशन बच्चे। मैथमेटिकल रीजनिंग बाकी। मैथमेटिक्स हुआ है नहीं हुआ है? रिलेशन नहीं, बाकी है सर। बाकी है। रिलेशन अभी चल रहा है। चल, तो बेसिकली ये तो सिलेबस था संडे टेस्ट का। संडे टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन योर ऑनलाइन रेजो पोर्टल, बट अगेन इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव इट, बट दोगे तो ये कि बैठना प्रॉपर 6 आवर, मतलब वो जो 6 आवर की सेटिंग है वो ज्यादा मैटर करती है टेस्ट देने से। वैसे भी ऐसा नहीं कि हम 100% अटेम्प्ट कर ही रहे थे। स्टिल एक और ऑप्शन ये है कि चलो इसके 1 वीक के बाद जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा तब तुम टेस्ट दे सकते हो। क्लियर? तो देख लेना, तुम्हें यदि लगता है कि नहीं संडे टेस्ट देना है तो दे सकते हो, और तुम्हें लगता है कि नहीं तुम इसे नेक्स्ट संडे देंगे तो नेक्स्ट संडे दे। अपलोड हो जाएगा तो वहीं पे रहेगा। ठीक है भी।
ओके चलो मुझे एक्सप्लेन करना था थर्ड वे किलेटिंग लिगेंड से मुझे एक्सप्लेन करना है चार्ज बेस्ड ऑन चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स वो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया होगा नथिंग टू एक्सप्लेन इन देम सिर्फ ये ध्यान रखना है नेगेटिव लिगेंड्स में एट द एंड वी यूज ओ क्लोराइड क्लोराइडो क्लोराइड क्लोराइडो सल्फेट सल्फेटो थायोसल्फेट थायोसल्फेटो मरकेप्टो एंड मरकेप्टो लास्ट में ओ यूज आता है इन न्यूट्रल लिगेंड्स एज इट इज यूज आ जाते हैं एक्वा अमीन कार्बोनाइल उसमें कुछ हम लास्ट में चेंज नहीं करते हैं and the third one positive ligand at the end we need to use EM hydrazinium nitrosonium nitronium ये सब कुछ होता है फिर आए हम किलेटिंग लिगेंड्स पर किलेटिंग लिगेंड्स एग्जैक्टली दे आर जनरली मल्टीडेंटेड लिगेंड्स फर्स्ट थिंग हमें ये ध्यान रखना है मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं and they can form 5 to 6 member ring when they share electron with the central atom जब वो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो 5 to 6 member ring बनती है and because of that they get extra stability see एक एग्जांपल ले लेता हूं जो एग्जांपल तुमने लिखा है वो NiDMG होल्ड टू वाइस है मैंने एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया NiEN होल्ड टू वाइस निकल और बिस डाइथाइलिन अमीन इथाइलिन डायमीन के दो लिए हमने सो निकल NH2 CH2 CH2 NH2 देखना इथाइलिन डायमीन इसमें दो अमीन ग्रुप है both can donate electron pair to the central atom now when this donate we have first second third fourth and 5 member ring क्या है 5 member ring बन गया है 1 2 3 4 5 member ring ये भी 5 member ring बन गया है so जो 5-6 member ring बनाते हैं ligands we call them chelating ligands या उन्हें chelating ligands बोलते हैं and because of this ring formation they get extra stability that extra stability effect is called chelation effect due to chelation effect they get extra stability ये sentence नहीं लिखा था तुम चाहो तो लिख सकते हो due to formation of this ring they get extra stability लिख लो ये वाला पॉइंट चलो so chelation effect chelating ligands explain किया now the next is classical or non classical ligands the third way to classify ligands see अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं मैक्सिमम दे आर क्लासिकल लिगेंड्स हमारे पास दो टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं सेंट्रल एटम एक क्लासिकल लिगेंड इसे मैं L से डिनोट कर देता हूं
ligand which can donate one or more than one electron pair to the central atom. ये central atom को electron pair donate करते हैं। क्लियर? क्लासिकल लिगेंड्स हो गए। अब एक लिगेंड होता है हमारे पास L डैश, लेट्स से दिस इज नॉन क्लासिकल लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है। At the same time, it can accept electron pair from the central atom through back bonding, through back donation, which is called synergic effect. ये अपने कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट करने के साथ साथ it can also accept electron pair. So इसे कहा जाएगा नॉन क्लासिकल लिगेंड्स और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, पाई एसिड लिगेंड्स। Is that okay? क्या इतना क्लियर है? यस सर। अब इसमें एक एग्जांपल को मैं डिटेल में ले लेता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला केस, तुमने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, और एक ले लेता हूं C2H4 वाला केस। देखो, मेटल कार्बोनाइड्स, कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन इज द डोनर साइड, कार्बन के पास जो लोन पेयर है इट कैन डोनेट टू द सेंट्रल एटम, कुछ डोनेट करता है, ठीक, सिंगल बॉन्ड बन गया मेटल कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड पाई, बट वी कैन आल्सो हैव सच काइंड ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट, मतलब एक कैनोनिकल फॉर्म में होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा और एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम से को डोनेट कर रहा है, एट द सेम टाइम इसके पास जो पाई ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा कुछ M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्स, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, डबल में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे सिंगल से डबल। कार्बन की वैलेंसी इक्विवेलेंसी 4 हो सकती है मैक्सिमम, ये बॉन्ड बन गया तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो डोनेट करने के साथ साथ बैक बॉन्डिंग के थ्रू एक्सेप्ट भी कर रहा है, नॉन क्लासिकल लिगेंड। इज दैट ओके? चलो एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो ऑलरेडी तुमने ड्रॉ किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसमें मेटल प्लेटिनम है, 3 लिगेंड्स आर क्लोरीन, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर कर रहे हैं डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू, और एक है C2H4। अभी जो C2H4 है, इथाइलिन है, इथीन है, तो इस इथीन में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर, हमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पे भी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस C2H4 कैन शेयर इट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पाई बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड हैं, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शेयर्ड टू सेंट्रल एटम। क्लियर? लोन पेयर नहीं है बट दे आर नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है प्लेटिनम से। अब जैसे ही यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनके पास एक एक एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाएगा दोनों कार्बन के पास, या, और ये लोन पेयर बैक डोनेशन के थ्रू प्लेटिनम से एक्सेप्ट करेगा। सो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग, एंड दे कैन एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्डिंग। पहला बॉन्ड जब भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जब बनता है वो पाई बॉन्ड। क्या इतना समझ में आता है C2H4 में?
में एक कार्बन, दूसरा एक कार्बन, हमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, एक सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, एक पाई बॉन्डिंग के थ्रू। जो पाई बॉन्डिंग के थ्रू शेयर हो रहे थे वो हमने शेयर कर दी प्लेटिनम से। अब हमारे बीच में एक ही बॉन्ड बचा, हम खुद एक एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए, तो प्लेटिनम ने बैक बॉन्डिंग के थ्रू हमसे इलेक्ट्रॉन शेयर। क्या ये क्लियर है? आर्य, अंकित, अंश, अश्विन, चैतन्य, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हर्षवर्धन का मैसेज था, अगर मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है तो उसमें कौन सेंट्रल एटम एंड कौन लिगेंड कैसे डिटरमाइन करना है। मुझे थोड़ा सा और क्लियर करो हर्षवर्धन, मैं पहले अपने एंड से बताता हूँ। रेजोनेंस में है तो कौन रेजोनेंस में होगा, मतलब जैसे तो ऐसा रेजोनेंस होता नहीं है। सेंट्रल एटम वो जिससे सारे चीजें अटैच्ड हो। अब जैसे क्लोरीन को मैं सेंट्रल एटम नहीं बोल सकता हूँ, ये खुद सिर्फ एक से अटैच है, प्लेटिनम सबसे अटैच है तो सेंट्रल हो गया। सेंट्रल जो सभी से अटैच्ड हो, मतलब ऐसे इजीली पता लग जाता है वैसे तो। हर्षवर्धन, साइक्लिक का कैसे क्या हो, केस में क्या होगा? साइक्लिक का मतलब जो 5-6 मेंबर रिंग बनी थी उसका पूछ रहे हो। तो ईएन, मुझे तुम एग्जांपल दो तो मैं तुम्हें बता पाऊँ। मैं तुम्हारा क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सामने लिखे होंगे उसमें एकदम से क्लिक करेगा। मेटल एटम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिखने के तरीके से ही पता लग जाएगा काफी बार। तुम्हारे सामने ऐसा कोई एग्जांपल आता है हर्षवर्धन कभी भी जो तुम्हें नहीं क्लिक हो रहा है तो तुम मुझे बता देना। और उसके बाद समर्थ का मैसेज था, सर प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? मेरी वॉइस कुछ कम आ रही है क्या? नो सर। नो सर, क्लियर नो है। सर, सकते हो तो बढ़ा दो सर। मेरे इन पे वॉइस तो वॉल्यूम फुल है। ईशान, मेरे इन पे तो वॉल्यूम फुल है। चलो चले हम आगे। यहां तक कोई डाउट किसी का? ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या स्टेटस था? संडे को टेस्ट है, काफी बच्चे देने वाले होंगे। कितना क्या हो चुका था हमारा? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 हुआ था, तो वो डिस्कस कर लें पहले अभी। एक सर जस्ट ये वाला छोटा एक सा, बार एक्सप्लेन कर। सॉरी सर ये वाला एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। देखो इस एग्जांपल में क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच, वो अपने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। बट अभी क्या करेंगे, अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर्ड थे, या वो पाई इलेक्ट्रॉन जो दोनों के बीच में थे, C डबल बॉन्ड C, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो जाएगा सेंट्रल एटम से। अब इनके पास ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो गए, यदि वो इलेक्ट्रॉन चले गए सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम से ये इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेंगे बैकग्राउंड बॉन्डिंग के। तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शेयर किया सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम ने बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये नॉन क्लासिकल लिगेंड हो गए। जिसने वापस से बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, नॉन क्लासिकल लिगेंड। बट इस नॉन क्लासिकल लिगेंड में एक और स्पेशलिटी थी, दे डोंट हैव एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टिल दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम पाई क्लाउड। जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन से वो शेयर कर, क्लियर? यस। Write down flexi-dentate ligands. Flexi-dentate ligands.
there are several ligands which have 2 or more donor atoms. These ligands can coordinate with central atom either through one donor atoms or through both donor atoms. मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी कर लो जल्दी से. हो गया कॉपी? यस सर. चलो फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड समझते हैं हम क्या हैं. एम्बिडेंटेड लिगेंड था. एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल था Cn माइनस Nc माइनस. दो डोनर साइड है. एट अ टाइम दे कैन डोनेट ओनली थ्रू वन ऑफ देम. किसी भी एक समय पे एक पेयर ही डोनेट कर सकते हैं. एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स, this type of ligands can have two donor side and they have option. They can donate through one of them, they can donate through both of them. वो एक से भी डोनेट कर सकते हैं, दोनों से भी डोनेट कर सकते हैं. ऑक्सलेट आयन, ये एक फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड. इसमें दो डोनर साइड है, दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले. ये एक से भी डोनेट कर सकता है, दोनों से भी डोनेट कर सकता है. तो दोनों से जो लिगेंड्स इन पे दो डोनर साइड है, दे कैन डोनेट टू टू ऑफ देम, दे कैन आल्सो डोनेट टू वन ऑफ देम. वी कॉल देम फ्लेक्सिडेंटेड. फ्लेक्सिबिलिटी डेंसिटी को लेकर फ्लेक्सिडेंटेड, जहां पे डेंसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी हो. वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है. आया समझ में? Is that okay? Simran, Samiksha, Preeti, Rohit? Yes, sir. Yes, sir. Sakshi, Ahana? Yes, sir. Yes. चलो लिक्विड सॉल्यूशन के डाउट्स पे चले जाते हैं हम, ताकि यदि तुम संडे का टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट केमिस्ट्री का पार्ट तो पूरा अच्छे से कर सको.